नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री रहे सुभाष बत्रा ने बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद मची भगदड़ पर हमला बोला है और कांग्रेस पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी किया है। आज बत्रा अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक वसूलों और सिद्धांतों वाली पार्टी थी, मगर अब सारे के सारे वसूल धरे के धरे रह गए हैं। कैसे बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दी गई, इनके पास तो अपने खुद के उम्मीदवार नहीं है। अभी बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें कितने लोग दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। इस पार्टी में कोई सिद्धांत नहीं बचे हुए हैं। इनका सिर्फ एक सूत्रीय कांग्रेस पर हमला होता है, पर्ची खर्ची और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी। इस सरकार से हर वर्ग दुखी हो चुका है। इस सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब सभी परेशान हैं। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट के दावेदारों से 20,000 फीस लेने पर भी कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर एक मध्य और गरीब कार्यकर्ता के लिए 20,000 की फीस ज्यादा होती है। आम आदमी पार्टी ने रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं में से 2 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। रोहतक विधानसभा से जिला अध्यक्ष विजेंद्र हुड्डा को टिकट दी गई है। वहीं महम विधानसभा से विकास नेहरा को मैदान में उतारा गया है। अगर बात करें कलानौर और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की है, वो घोषणा अभी बकाया है। इससे पहले कांग्रेस अपने 4 व भाजपा 3 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। रोहतक की महम विधानसभा से करीब 34 वर्षीय विकास नेहरा को उम्मीदवार बनाया है, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स का काम करती हैं। विकास नेहरा ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, यह उनका पहला चुनाव है। हालांकि विकास नेहरा काफी समय से महम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। इधर 7 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोहतक के महम में आयोजित आम आदमी पार्टी की रैली में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भी विकास नेहरा की स्टेज से ही पीठ थपथपाई थी। विकास नेहरा की पार्टी में मजबूत पकड़ है। आपने रोहतक विधानसभा से जिला अध्यक्ष करीब 52 वर्षीय विजेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा है, जो कि 12वीं कक्षा तक पढ़े लिखे हैं। विजेंद्र हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। वहीं इससे पहले उन्होंने जिला परिषद के पार्षद, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा है। इनमें से एक चुनाव हार गए थे। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और 2 बार पार्षद बने। हालांकि अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। इस दफा आपसे उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के रोहतक की महम विधानसभा सीट से भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। आज बलंबा गांव में हुई पंचायत में शमशेर खरकड़ा व राधा अहलावत पहुंचे। इस पंचायत में यह फैसला लिया गया है। भाजपा ने महम से कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को टिकट दिया है। इसी से नाराज होकर दोनों कई दिनों से पंचायती कर समर्थन जुटा रहे थे। आज राधा के निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया गया है। महम में भाजपा द्वारा दीपक हुड्डा को टिकट देने के बाद शुरू हुआ विरोध बढ़ गया है। सोमवार को गांव बलंबा में 2 गांवों की पंचायत हुई। इसमें शमशेर खरकड़ा व इनकी पत्नी राधा अहलावत ने अपनी बात रखी। पंचायत में मौजूद लोगों ने मिलकर फैसला दिया कि राधा अहलावत निर्दलीय चुनाव लड़े। इससे पहले भी गांव खरकड़ा व बलंबा गांव में चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर पंचायत हो चुकी है। भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत महम हलके में विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिनों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी, लेकिन उनको धक्का तब लगा जबकि भाजपा ने उनकी टिकट काटकर महम से भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को दे दी। इसके कारण महम हलके के कई भाजपा नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। वहीं शमशेर खरकड़ा ने चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला कार्यकर्ताओं व पंचायत पर छोड़ दिया। सोमवार को हुई इस पंचायत में चुनाव लड़ने का फैसला सुनाया गया है और कहा है कि राधा अहलावत निर्दलीय चुनाव लड़े। देखो, पहले खरकड़ा गांव इकट्ठा हुआ और खरकड़ा गांव बलंबा गांव में आया, क्योंकि हमारे पंचायत
पंचायतों की हमेशा से प्रथा रही है कि छोटा गांव बड़े गांव के पास रहेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि हम दोनों भाई मिलके अच्छा फैसला लेंगे। तो आज 2 घंटे से ये पंचायत चल रही थी और इस पंचायत में गांव के कम से कम भी 85-90% शायद जो मुझे लग रहा है लोग आए हुए थे और सभी ने यहाँ बैठ के एक मत होके अपने विचार रखे। हर पार्टी के लोग थे लेकिन यहाँ इकट्ठा होके आज पंचायत के अंदर उन्होंने फैसला लिया है कि इस बार हम राधा अहलावत को अपने परिवार की, अपनी बहू है अपने गांव की, उसको हम सारे लोग समर्थन देते हैं। ऐसा फैसला मेरे बड़े गांव ने लिया। अभी बराण गांव का नाम लिया कि बराण जाएंगे दोनों गांव जी, कल तो ये पंचायत गांव चलेगी। नहीं, अभी क्या है, पहले यहाँ से ये लोग खरकड़ा, बड़म्बा और कल ये लोग बरान जाएंगे, तो दोनों गांव मिलके कल बरान जाएंगे और उसके बाद फैसला इन दोनों गांव ने ले लिया है। बरान गांव हमेशा ही दोनों गांव के साथ मिलके चलता है, तो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कल ये पूरा करें। नामांकन का पता करें तो 12 तारीख का लास्ट डेट कब तक किया जाएगा? जी 12 तारीख को ही भरेंगे। और पढ़ने के बाद किसके साथ साझा किया जाएगा सर? मैंने ये कहा, हम पिछले 10 साल से ये लेते आए हैं निर्णय कि कौन सा पार्टी किसके साथ जाएगा। पुराने निर्दलीय जो बने उन्होंने अपनी मनमानी करी, सरकार में साझा नहीं किया और 10 साल से ये लोग इनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, एमएलए के मुंह की तरफ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे गांव ने जैसा समर्थन किया है उसी तरह मेरा गांव बोलेगा कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है, सरकार में साझा करना है। मैं अपने गाँव की मान के चलूंगी, मेरा गाँव सर्वोपरि है मेरे। जननायक जनता पार्टी जिला रोहतक कार्यालय में रोहतक शहरी प्रधान राजेश बुलिया की अध्यक्षता में रोहतक शहर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करना था। इस दौरान मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगी गई। रोहतक शहरी प्रधान राजेश बुलिया ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा रोहतक शहर से जिस भी प्रत्याशी को टिकट दे उसके बाद शहर के कर्मठ कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव में आप सबका सहयोग एवं साथ की आवश्यकता है, तभी पार्टी संगठन एवं रोहतक जिला आगे बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव में अधिक मेहनत करके प्रतिनिधि को जिताने का काम करें। उन्होंने सभी पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि आम जनता में जाए और उनको पार्टी की नीतियों से अवगत कराए और अधिक से अधिक नए साथियों को पार्टी से जोड़कर संगठन को और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हाथ को मजबूत करने का काम करे। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इनका एजेंडा यही था कि जो के चुनाव नजदीक हैं तो उस विषय में मजबूत से मजबूत प्रत्याशी हम उतारने का काम करें रोहतक शहर से। और इसके लिए हमने सभी अपने पुराने साथियों की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई। उसमें से देखो, हमारी पार्टी तो ऐसी है, जननायक जनता पार्टी, जो कार्यकर्ताओं से पूछ के फैसला करती है। तो इसीलिए दुष्यंत जी के आदेश से, डॉक्टर साहब के आदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के डॉक्टर साहब के आदेश से हमने ये मीटिंग इसीलिए बुलाई कि हमारा पुराना साथी जो भी चुनाव लड़ना चाहता हो, हम चुनाव, पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी और उसके हर कार्यकर्ता उसकी मदद करने का काम करेगा। लिस्ट बस हो सकता है कल तक लिस्ट आ जाएगी हमारी। सोनीपत में फिल्मी स्टाइल में पटवारी अपहरण और फिरौती मामले में प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर। न्याय और सुरक्षा की कर रहे हैं मांग। पटवारियों का कहना है, जब तक अपहरण करने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये धरना रहेगा जारी। सोनीपत में बीते बुधवार को पटवारी के साथ हुए घटनाक्रम से प्रदेश भर के पटवारियों में रोष है, जिसको लेकर पटवारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इसको लेकर तमाम तरह से जांच की जा रही है। वहीं पटवारियों ने इससे पहले 2 दिन के लिए पेन डाउन हड़ताल भी की और प्रशासन को लेटर लिखकर सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी और आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इसको लेकर पटवारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल ने क्या कुछ कहा, सुने। शुक्रवार को हमने हरियाणा सरकार को ही जो है वो वीरवार को ही पत्र लिख दिया था कि शुक्रवार से हम वर्क सस्पेंड करेंगे
और 2 दिन का सरकार को समय दिया, पुलिस प्रशासन को। अगर हत्यारों उनको अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके पटवारी को न्याय नहीं दिलाया जाता है, उसकी राशि वापस नहीं लौटाई जाती है, तो हम सोमवार 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरने देने पर मजबूर होंगे। और जैसे ही हमारे साथी को न्याय मिलेगा और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हम अपने सांकेतिक धरने समाप्त करके तुरंत काम पर लौट जाएंगे। और इस बीच हमने जो इलेक्शन का जो काम है, क्योंकि हम प्रशासन की भी इकाई हैं, धरने और हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, तो हम काम की अहमियत को भी जानते हैं। कामगार वर्ग के आदमी हम प्रशासन से जुड़े हुए हैं गहरे से, तो हमने चुनाव का जो कार्य है, जिन साथियों की चुनाव में ड्यूटी है, तो उनको हमने कहा कि चुनाव ड्यूटी को वो बखूबी निभाएं। जिस तरह से ये अपहरण किया गया और उसके बाद जो है पैसे लुटाए गए, कहीं न कहीं जिस तरह से खड़ा जखेड़ी का नाम सामने आ रहा है, उनका जो नाम से हाँ उन्होंने लिया है, हमें नहीं पता किसके आदमी थे वो, किसके नहीं थे, या उसको बदनाम करने के लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने आगे ऊपर पैसे पहुंचाने हैं, तो 2 करोड़ रुपए हमें आपसे चाहिए। तो 19 लाख रुपए उनको 19 लाख रुपए उन्होंने आनंद फानंद ने अपने साथियों से कोई दूसरा फोन करके और मंगाए हैं, इमरजेंसी दिखा करके कोई। तो एक अभी किस्म क्या का निर्णय आप लोगों ने लिया? हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलता, उनका जो कंपनसेशन जो वापस नहीं मिलता पैसे, और पुलिस इन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक हम सांकेतिक धरने देने पर मजबूर होंगे। रोहतक शहर के लेबर चौक पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 3 लाख की लूट की। रोहतक का शहर के जज्जर चुंगी रोड पर लेबर चौक पर एक शराब की दुकान पर पिस्टल के बल पर 3 लाख की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 3 लाख की लूट की है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर पता चला कि 2 बदमाश पैदल आए थे। उन्होंने पहले शराब की दुकान पर पिस्टल दिखाकर सेल्समैन के गले में रखे 3 लाख कैश ले गए। वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय की बाइक पिस्टल दिखाकर उससे छीनकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस शराब की दुकान में और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी में खंगाल रही है। कहीं न कहीं जो प्रयास है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि शाम 8 बजे हमें एक सूचना मिली थी कि शराब के ठेके पर लूट हुई है, वहीं एक बाइक छीनी गई है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और पता चला कि 2 लोग पैदल आए और उन्होंने पिस्तौल दिखाकर वहां रखे 3 लाख रुपए कैश लूट कर ले गए। वहीं यह भी जानकारी मिली कि उन्होंने एक बाइक को भी छीना है। इस संदर्भ में पुलिस जांच कर रही है। कंट्रोल से भी आई थी हमारे पास कि भाई लेबर ओल्ड है के पास बाइक को छीन लिया है पिछले पॉइंट पर। इसमें वहां से चले, फिर रास्ते पता चला कि भाई ठेके को भी लूट लिया है पिछले पॉइंट पर ही। तो ठेके पर आकर चेक किया तो पता चला कि भाई ठेका और बाइक लूटने वाले एक 2 बंदे हैं जिन्होंने बाइक लूट किया। पहले ठेका लूटा उन्होंने, ठेके में से गले में से उन्होंने पैसे निकाले, गले में से पैसे निकाले और वहां से आगे जाकर उन्होंने बाइक छीन लिया लड़के से। दोनों एक ही बंदे हैं, दोनों 2 बंदे हैं। वो यहाँ से पैदल भाग गए थे, आगे इन से बाइक छीन के फिर आगे भाग गया वो बाइक लेके। यहाँ से जो हमें पता चला है तक 3 लाख रुपए बता रही है। 3 लाख रुपए कैसे ले गए हैं? कितने समय घटना है? ये करीब 8 बजे। कितने लोग थे? कौन सी बाइक? ये बाइक तो इनकी ले गया है, ये बंदा ये लड़का खड़ा है, HF डिलक्स बाइक। HF डिलक्स बाइक है और HR 31U 18 नंबर है। कितने लोगों की सूचना मिली थी आपको? 2 बंदों की। आई सब पहले एक बंदे की मिली थी हमें, एक बंदा बाइक छीन के ले गया। पहले एक बंदा छीन के ले गया, ये पता चला था। मगर फिर यहाँ पे जो यहाँ से कैमरे चेक किया, जो चेक किया सब 2 बंदे थे। पुलिस की द्वारा क्या कार्रवाई की? कार्रवाई चल रही है, अभी जारी है कार्रवाई। जैसे भी होगा आपको बता देगा। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।